फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जो होता है हमारा, इट इज यूज फॉर डेटा बाइंडिंग। इट इज यूज फॉर डेटा बाइंडिंग। जो भी हमारा डेटा होता है उसको हमारा ये बाइंड करने का काम करता है, जस्ट लाइक अ कैप्सूल। जस्ट लाइक अ कैप्सूल। कैप्सूल जैसे कि हमारा ये क्या है, एक कैप्सूल है। यहाँ पर ये और ये फर्स्ट पार्ट है, और ये वाला हमारा सेकंड पार्ट है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये डेटा बाइंडिंग कौन कर रहा है? एनकैप्सुलेशन। देन जो हमारा एनकैप्सुलेशन होता है, अगर मैं इसके टाइप्स वगैरह की बात करूँ कि हमारे कितने टाइप का होता है, तो जो हमारा एनकैप्सुलेशन होता है वो बेसिकली इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? कंस्ट्रक्टर। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम? कंस्ट्रक्टर। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इंस्टेंस वेरिएबल या फिर वैल्यू इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का काम करता है ये हमारा कंस्ट्रक्टर वगैरह, ठीक है। एंड उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर की। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, कि ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इन्वोक हो जाता है, कॉल हो जाता है। भले ही हम कंस्ट्रक्टर बनाए या नहीं बनाए, वो अपने आप बन जाता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है, उसमें पहला होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा होता है हमारा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज। अब हम पहला पढ़ेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो भी हम पैरेंथेसिस लिखेंगे उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। मीन्स ये हमने पैरेंथेसिस लिखा है, इसके अंदर कोई भी नो वेरिएबल डिक्लेयर, इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे। अगर हम इसके कोड की बात करें तो सबसे पहले मैंने पब्लिक क्लास मेन बनाया। यहाँ पर मैंने फिर बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग एरे args। ये जो मेरा स्ट्रिंग एरे args है, ये मेरा क्या है? ये एक कमांड लाइन आर्गुमेंट है। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा हमेशा। तो यानी कि क्लास का नाम क्या है हमारा? यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा क्लास का नाम है मेन। तो यहाँ पर मेन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर साउथ और साउथ में लिखेंगे हेलो। अब इसको कॉल करने के लिए हम क्या लिखेंगे? न्यू मेन सेमीकोलन। और अब हम क्या कर देंगे? इसको रन कर देंगे। जावा सी मेन डॉट जावा, जावा, ठीक है। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर का। अगर इसी को अंदर आपको एडिशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे? इस तरीके से, ठीक है।
आ गया हमारा 7। देन उसके बाद में अगर इसका यूजर इनपुट बनाना होगा तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे। java.user.style। अब हम इसके अंदर यूजर इनपुट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? इसके अंदर यूजर इनपुट बनाएंगे। मैंने सबसे पहले स्कैनर क्लास लिखा, फिर मैंने यहाँ पर साउथ लिखा, साउथ में मैंने लिखा एंटर द वैल्यू। इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एज। अब हम इसको रन करेंगे। देन रन करने के बाद में ये हमारा यूजर इनपुट ले लेगा। आगे 23। इसी तरीके से अगर हमको एडिशन बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। साउथ में मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर मैंने इंट बी इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट साउथ द वैल्यू ऑफ इज। यहाँ पर ये जो प्लस है ये हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर है। साउथ द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज प्लस प्लस डी। अब हम एक बार इसको रन कर लेते हैं, देखो हमारे पास में क्या आउटपुट आएगा। 22। ये हमारा एडिशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सबसे पहले थोड़ा सा इस चीज को हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये हमारा। तो देखो सबसे पहले देखो हमारा प्लस आ रहा है। इस प्लस का मतलब क्या है कि ये हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर, यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग ऑपरेटर है। जैसे हम नेक्स्ट प्लस की तरफ जाते हैं तो ये भी हमारा क्या ले लेता है, एज ए स्ट्रिंग ऑपरेटर ही ले लेता है। अब भाई स्ट्रिंग ऑपरेटर ले लेता है तो इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट्स में देना होगा। जैसे कि हम लिख रहे हैं ना प्लस ए प्लस बी, इस तरीके से हमें लिखना होगा, तब जाके हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ऐसे अब एक बार और रन कर लेते हैं हम। कितना आ गया देखो, 4 आ गया, हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये है हमारा क्या, कंस्ट्रक्टर। अब क्या हम कोई दूसरी क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर दी और अब हम यहाँ पर साउथ में एक ऑपरेट करवा दिया और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू दी। हाँ ये हमारा 22, ठीक है। इस तरीके से अगर हमको यूजर इनपुट बनाना, suppose we want to make a user input of parameterized constructor in Java, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और name string, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, हमारा पैरामीटर का मतलब होता है कि इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी डिक्लेयर करेंगे, जस्ट लाइक दैट, int a comma int b। साउथ में मैंने लिखा a प्लस प्लस बी। अब इसका यूजर इनपुट, जैसे कि वैल्यू यहाँ पर अगर पास करनी होगी तो हम इस तरीके से पास करते हैं।
इसी तरीके से पास कर दो। तो इसका यूजर इनपुट हम कहाँ बनाएंगे, इसका यूजर इनपुट भी हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, क्यों किसने इम्पोर्ट नहीं कर रखा है। आओ, अब यहाँ पर सर्वर ने इनकी एक्टिविटी बनाया कुछ the value of a is a b c dot and semicolon। ठीक है, अब हम रन करवा लेते हैं। तो ये हमारा रन हो गया, कोड एंट्री पास हो रही है, तो टाइम लगेगा 2 5 3 and 5। इस तरीके से हम हमारा क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर करते हैं।